आरपीएम साथ भाई इसमें 15 से $16 नॉर्मली आरपीएम है। बाकी किसी किसी वीडियो पे ज़्यादा भी चला जाता है, ऑडियंस रिटेंशन के ऊपर है, $25 भी आ जाता है, $26 भी आ जाता है। $26 20 मिनट की वीडियो पे आपके पहले महीने में यू आर सेइंग कि 10 लाख के करीब बन गए, राइट? इसी नीश पे। जी बिल्कुल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो इंटरव्यू होने वाला है वो एक ऐसे गेस्ट के साथ होने वाला है जिसको यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट किए हुए 6 से 8 महीने तो हो गए हैं, लेकिन जो उसका वेरी फर्स्ट मंथ था ना, पहले 30 दिन जो उसके थे, उसी के अंदर उसका चैनल मोनेटाइज भी हुआ। उसी के अंदर जो उसकी फर्स्ट पेमेंट आई है वो 10 लाख पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है, विच इज इक्विवेलेंट टू $3,000-3,500 के बीच में। राइट नाउ उसका चैनल थोड़ा सा डाउन आ चुका है, उतना ज़्यादा अप नहीं रहा, लेकिन वो क्यों डाउन आया वो भी उसने इस वीडियो में बताया है। शुरू में ऐसा क्या हुआ वो भी इसने वीडियो में बताया है। इस चैनल को कैसे ग्रो करना है वो भी इसने इस वीडियो में बताया है। तो अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन करने में इंटरेस्टेड हैं, अपना फेस सामने लेके आए बगैर, अपनी वॉइस सामने लेके आए बगैर यूट्यूब से पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हैं, तो मेक श्योर ये वाली केस स्टडी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं जो शायद आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी। ऑल्सो जो नीश यहाँ पे डिस्कस की जाएगी वो नीश ऐसी है जहाँ पे $25 तक भी आरपीएम देखने को मिलता है। सो इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेक श्योर आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप ऐसे मजीद इंटरव्यूज देखना चाहते हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी इंटरव्यूज आपसे मिस ना हो सकें। बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ जो सब्सक्राइब किए बगैर मेरा कॉन्टेंट देखते हैं, कॉमेंट्स करते हैं, बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, वीडियो को पूरा भी देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार थोड़ा सा सब्सक्राइब करके भाई को जल्दी से 100 के फॉलोअर्स तक, 100 के सब्सक्राइबर्स तक लेके जाओ, ताकि मेरी भी थोड़ी सी मोटिवेशन अप हो सके कि मैंने इस काम को कंटिन्यू करना है, यानी कि इस इंटरव्यू सीरीज को कंटिन्यू करना है। सो आई होप कि अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। सो वेलकम करते हैं आमिर को अपने यूट्यूब चैनल पे, और आज उनसे उनके कंटेंट रिलेटेड, उनके चैनल रिलेटेड सारे सीक्रेट्स मैं आपके सामने लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच आमिर फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप कि आज हमारी ऑडियंस को आप काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और आपने यूट्यूब ऑटोमेशन जर्नी कब स्टार्ट की? अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, शुक्रिया मुझे लाइन अप करने के लिए। मेरा ताल्लुक कराची से बेसिकली, और यूट्यूब पे 1 साल से हूँ मैं। 1 साल पहले मैंने शुरू किया था। अच्छा आमिर, राइट नाउ आपके कितने चैनल्स हैं और वो किन किन निशीज के अंदर हैं? क्या आप मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर सकते हो? राइट नाउ तीन से 4 चैनल में रन कर रहा हूँ, और हॉरर स्टोरीज पे भी काम करता हूँ, क्राइम स्टोरीज पे भी करता हूँ, और मेन जो करता हूँ वो पॉलिटिक्स की नीच पे। अच्छा, पॉलिटिक्स नीश मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि बाकी जो 2 निशीज हैं वो मेरे चैनल पर डिस्कस हुई हैं। पॉलिटिक्स के बारे में या इस नीश के बारे में थोड़ा सा बताओ कि कहाँ की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या यूएस की पॉलिटिक्स, या कहाँ की पॉलिटिक्स, या कोई भी पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स? साथ भाई असल में हम करते हैं यूएसए ऑडियंस को टारगेट ना, तो उस पे इंग्लिश कंटेंट चाहिए होता है। तो ग्लोबली पॉलिटिक्स मतलब अफ्रीकन हो गई, यूएसए में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मतलब यहाँ वेस्टर्न लीडर्स के बारे में टॉपिक्स खुद ही कॉम्पिटिटर्स कर रहे होते हैं, तो उनके टॉपिक्स उठा के हम स्पीच बनवा के इसी चीज़ पे चलाते रहते हैं। अच्छा, तो आमिर एक ही चैनल के ऊपर क्या मैं अफ्रीकन पॉलिटिक्स की भी बात करूँगा, मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स की बात करूँगा? सर उसमें हमें बीच में एडजस्ट कराना पड़ेगा ना, अमेरिका को हमें मतलब करवाना पड़ेगा, या यूरोपियन कंट्रीज़ को टॉपिक्स ऐसे उठाने पड़ेंगे जो बीच में मर्ज हो जाएं। इसमें अमेरिकन ऑडियंस को भी इंटरेस्ट हो, यूरोपियन ऑडियंस को भी इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल मुझे कोई एग्जांपल दो, जैसे अफ्रीकन अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो वो अमेरिकन के लिए कैसे रिलेटेबल है? अभी हम टॉपिक डाल देंगे कि नामीबियाज प्रेसिडेंट बोल्ड मूव, उन्होंने 500 अमेरिकन को डिपोर्ट कर दिया, ट्रम्प इज स्कैर्ड, मतलब इस टाइप के टॉपिक ले आएंगे, तो दोनों चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी आपस में। ठीक है, यानी ओवरऑल आपने दिखाना कंटेंट यूएस ऑडियंस को ही है, लेकिन पूरी दुनिया में उसके हवाले से क्या पॉलिटिक्स चल रही है बेसिकली आप उसको टारगेट कर रहे हो, राइट? जी बिल्कुल। अब अमेरिका में भी ना बहुत सारे ऐसी ऑडियंस है जो अफ्रीकन बेस्ड है ना, मतलब पीछे से बैक से अफ्रीकन है, तो उनको टारगेट करना होता है। असली मकसद हमारा ये होता है। अफ्रीकन लीडर्स होते हैं रेवोल्यूशनरी, मतलब जो उस पर फ्रीडम पे बिलीव करते हैं, मतलब वेस्टर्न पॉलिटिक्स को नहीं मानते, उनका कंट्रोल ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो हम उनसे अगेंस्ट टॉपिक डिस्कस करवाते हैं, जैसे ट्रम्प की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट या वेस्टर्न पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोड़ लिया है इस कन्वर्सेशन में
यानी जो फॉर एग्जांपल, वैसे तो ये रेसिज्म हो जाएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल जो काले हैं, यूएस में जो काले हैं, उनके हवाले से अफ्रीकन लीडर्स क्या बात करते हैं या दुनिया के और लोग उस बारे में क्या बात करते हैं, आई थिंक कि उसको आप पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हो। जी जी बिल्कुल। अब वो हम बिल्कुल रेसिज्म वाले टॉपिक्स नहीं चलाते, मतलब नॉर्मली होते हैं जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ के उसमें ध्यान में रखते हुए, एहतियात करते हुए नॉर्मल इस पे बहुत ज़्यादा भी कोई पॉलिटिक्स चलाओ तो भी रिस्की हो जाता है। नॉर्मली सिंपल से पॉलिटिक्स, जैसे 500 अमेरिकन को डिपोर्ट कर दिया नामीबिया के प्रेसिडेंट ने, अफ्रीका का गोल्ड कार्गो पकड़ा गया जो वेस्ट में जा रहा था, उनके वसाइल पे, ऐसी चीज़ें। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि बेसिकली टॉपिक्स होने कैसे वाले हैं। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि ये जो ऑडियंस है, क्या प्योरली ये अमेरिका से ही आती है या काले भी जो जैसे अफ्रीकन लोग हैं वो लोग भी इस चीज़ को देखते हैं और पूरी दुनिया से इसको व्यूज़ आते हैं? 60 to 65% जो होती है हमारी यूएसए की ऑडियंस होती है, बाकी कीनिया से आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया से आ जाती है, न्यूजीलैंड से आ जाती है, बहुत सारी कंट्रीज से, और नाइजीरिया से आ जाती है, अफ्रीकन कंट्रीज से भी आती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 5% 6%, लेकिन मैक्सिमम यही होती है। अमेरिकन ऑडियंस होती है और यूरोपियन होती है, इंग्लैंड से भी आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो कंटेंट जो देखती है ऑडियंस, उनकी एज क्या है? क्या वो बूढ़े लोग ही देखते हैं या 40-50 प्लस देखते हैं या ये टीनेजर्स वगैरह भी देखते हैं? एज साथ भाई, एज तो 40 प्लस ही होती है ना, मैक्सिमम 40 प्लस टू 56 तक 40% चली जाती है, 45% चली जाती है, बाकी 65 प्लस और होती है। यंगस्टर ऑडियंस भी होती है, मतलब 25 से 34 तक की ऑडियंस भी होती है हमारे पास। और ये मेल ज़्यादा देखते हैं या ये फीमेल ज़्यादा देखती हैं? ये मेल ज़्यादा देखते हैं, 70 to 75% मेल ऑडियंस होती है हमारे पास। ओके, दैट्स राइट। अच्छा, इन वीडियोस की ड्यूरेशन क्या होती है? कितनी लंबी वीडियो हमने डालनी होती है? इनकी ड्यूरेशन 20 मिनट की भी हम डाल सकते हैं, 25 मिनट्स की भी डाल सकते हैं, 19 मिनट, 18 मिनट। तो ऑडियंस रिटेंशन जो आती है इसकी मैक्सिमम आती है 10 से 11 मिनट तक। यार 20 मिनट की वीडियो पे 10-11 मिनट की रिटेंशन आना इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा रिटेंशन रेट है अगर आपको 50% के करीब आ रहा है इतनी लंबी वीडियो पे। अच्छा, और यहाँ आरपीएम कितना देखने को मिलता है? आरपीएम साथ भाई इसमें $15 से $16 नॉर्मली आरपीएम है, बाकी किसी किसी वीडियो पे ज़्यादा भी चला जाता है, ऑडियंस रिटेंशन के ऊपर है, $25 भी आ जाता है, $26 भी आ जाता है। $26 20 मिनट की वीडियो पे? बिल्कुल आ जाता है, ऑडियंस रिटेंशन के ऊपर है। ऑडियंस जो होती है ना, बिल्कुल मैक्सिमम हमारी यूएसए की ऑडियंस होती है। अच्छा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने कितनी रखनी होती है? रोज़ की कितनी वीडियोस अपलोड करनी है हमने 20 मिनट की, या हफ्ते में कितनी अपलोड करनी है? नॉर्मली अगर आपके पास टाइम है, दूसरी जॉब्स अगर आप नहीं कर रहे, पूरा फुल टाइम इसमें दे रहे हैं, तो आप 3 वीडियोस अपलोड करें ना, एक शाम को 6 बजे करें, दूसरी रात को 12 बजे करें और तीसरी सुबह को 6 बजे करें। नहीं भी तो 2 वीडियोस पे भी चल जाते हैं चैनल, तो लाजमी करनी पड़ती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा क्लिप अटैच कर देता हूँ जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगी कि वीडियो एडिटिंग की क्वालिटी क्या है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप दिन की कितनी वीडियोस बना सकते हैं। From our suffering, who keep their hands clean while ours are stained with the sweat of labor and the blood of resistance. We reject the colonial systems that... अच्छा, क्लिप तो मेरी ऑडियंस ने देख लिया। आमिर, आपको एक वीडियो बनाने में जो 20 मिनट की ऑन एवरेज होती है, उसको बनाने में टाइम कितना लगता है? साथ भाई, इसका जो मटेरियल जनरेट होता है वो तो हम 10 से 12 मिनट में कर लेते हैं, बाकी उस पर लैपटॉप्स पे करते हैं, अब वो जनरेट होने में टाइम लेती है, थोड़ा आधा घंटा मैक्सिमम लेती है। अच्छा, और ये सारा कंटेंट एआई जनरेटेड ही होता है? जी जी, एआई जनरेटेड होता है, लास्ट में आके हमने एडिटिंग करनी होती है कैपकट पे बेसिक। तो ऐसा नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई न्यूज़ की ही बात करनी है ना, तो मैं फुटेजेस असल लोगों की ले लूँ या असल कोई कालों की या स्टॉक फुटेजेस ले लूँ? ऐसा आपने कभी भी नहीं किया, आपने एआई रिलेटेड ही कंटेंट उसमें डाला है? साथ भाई, वो फिर उसमें कॉपीराइट्स के इशू आ जाते हैं, मतलब रिस्की हो जाता है ये। इस पे भी चलते हैं, व्यू आते हैं प्रॉपर हर चीज़, मतलब नॉर्मली इस पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं क्योंकि ऑडियंस के माइंड सेट बना हुआ है ना एक, तो वो दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट्रीज़ की तरफ चला जाता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगती है और 2 वीडियो बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है डेली बेसिस पर। अच्छा आमिर, अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जांपल कल मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है, तो उसका टॉपिक मैं कहाँ से निकालूंगा? मैं टॉपिक बेसिकली कहाँ से लूँगा? जीपीटी से लूँगा, कंपेटिटर से लूँगा, कहाँ से लूँगा? साथ भाई, टॉपिक हमने यूट्यूब से ही लेना है ना। यूट्यूब पे कॉम्पिटिटर्स जो काम कर रहे होंगे, वीडियो देखनी है कौन सी वायरल चल रही है इस टाइम पे, अगर आप टॉपिक कॉपी कर लेंगे यूट्यूब से ही ना, चैट जीपीटी को दे देंगे। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट काम करना चाह रहे हैं उससे, तो चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट दे देंगे कि मुझे 10 टॉपिक ऐसे ही लेकिन थोड़े से चेंज करके दे देना, 19-20 का फ़र्क करके
वो आपको ग्रामर चेंज करके दे देगा, लफ्ज़ वर्डिंग चेंज करके दे देगा। नहीं तो आप वो टॉपिक भी चला सकते हैं जो वायरल चल रहा है इस वक्त। अच्छा, अब ये जो वीडियोस होती हैं, क्या ये ट्रेंडिंग वीडियोस होती हैं, यानी आज की चीज़ आज ही रेलिवेंट है, या आज जो अपलोड किया उसको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भी व्यूज़ आ सकते हैं? अपलोड तो कर सकते हैं साथ भाई, 10 दिन बाद भी कर सकते हैं, 7 दिन बाद भी कर सकते हैं। व्यू पर एकदम कर देंगे ना तो कॉम्पिटिटर्स के साथ, अगर आपकी चीज़ अच्छी बनी होगी, आपने ज़्यादा एफर्ट डाली होगी वीडियो में, तो हो सकता है आपकी उससे ज़्यादा वायरल हो जाए। नहीं, वायरल होना मकसद नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ट्रेंडिंग होती है, आज की चीज़ आज ही रेलिवेंट होती है। फॉर एग्जांपल आज के दिन इमरान खान का कोई लॉन्ग मार्च नहीं हो पाया, ये वो न्यूज़ है जो आज रेलिवेंट है, परसों नहीं रेलिवेंट होगी, उससे अगले दिन नहीं रेलिवेंट होगी। तो यहाँ पे जो न्यूज़ आप देते हो ये रेलिवेंट फॉर लाइक अ मंथ, अ वीक, अ डे होती हैं, या क्या होती हैं? असल में लाइव न्यूज़ नहीं होती ना, इसमें खुद ही टॉपिक्स जनरेट हुए होते हैं, पहले ही किसी ने जनरेट किए होते हैं। मतलब पुराने टॉपिक्स चलते हैं, कोई खुद से स्टोरीज जनरेट हुई होती हैं। तो लाइव टॉपिक जैसे मार्च वगैरह हो गया या कोई प्रोटेस्ट हो गया, इस टाइप के नहीं होते। तो वो कर सकते हैं हम, 10 दिन बाद भी डाल सकते हैं, मंथ बाद भी। सही, यानी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रोज़ की रेलिवेंट है, बट ऐसी हैं जो अमूमन यानी वो देखेंगे ही देखेंगे। अगर महीने बाद भी देखनी पड़ी या 2 महीने बाद भी देखनी पड़ी तो वो देखेंगे। हाँ, उसके लिए कंपेटिटर से आप चीज़ें उठा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कंपेटिटर वाला क्वेश्चन करना मैं भूल गया। कोई लिस्ट ऑफ कंपेटिटर चैनल्स आप दे सकते हो कि मैं वैसा कंटेंट बनाता हूँ, ताकि मेरी ऑडियंस जाके एक दफ़ा उन चैनल्स पे जाए, गो थ्रू करे कि कंटेंट एक्चुअली बनता कैसे है। जी साथ भाई, मैं आपको मेंशन कर दूंगा वो इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं जो हमें आमिर ने प्रोवाइड किए हैं। आप इन चैनल्स पे जाके सारा कंटेंट एक दफ़ा देख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक का तो समझ में आ गया। नाउ व्हाट अबाउट स्क्रिप्ट? ये स्क्रिप्ट मैंने 20 मिनट का निकलवाना है, तो मैं कौन सा टूल यूज़ करूँ और उसके लिए क्या साइकोलॉजी आप यूज़ करते हैं कि अच्छा स्क्रिप्ट निकले? चैट जीपीटी को हम स्क्रिप्ट दे देते हैं, उसको कह देते हैं कि राइट अ स्पीच ऑन दिस टाइटल इन 2000 वर्ड्स में मंगानी है, 1500 वर्ड्स में मंगानी है, या 2500 वर्ड्स में मंगानी है। तो हमें स्पीच दे देता है, डोंट मेंशन एडिंग्स वगैरह बोल के स्पीच तैयार करके दे देगा। फिर हम उससे पॉइंट्स मंगवाते हैं ना, 4 पॉइंट्स मंगवा लिए अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से, जितनी ड्यूरेशन हमने बनानी है, तो 4 पॉइंट्स दे देगा हमें या 5 दे देगा। फिर हम वो सिंगल पॉइंट लेके उसको एक्सपेंड करा लेंगे ताकि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए। अच्छा, जब हमें एक जनरल क्वेश्चन है, नीच से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर उसने हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, या 4 आउटलाइन दे दी ना उसने कि ये 4 चीज़ों पे बात करो, उसने जब पहली चीज़ दी वो हमने निकलवाई, कॉपी करके हमने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दी, दूसरी निकलवाई, वो पेस्ट की, तीसरी निकलवाई, चौथी निकलवाई। अब वो निकलवाने के बाद एडिट्स क्या आप करते हो? उसमें अपनी कोई वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करते हो, कोई चेंजिंग करने की कोशिश करते हो? अगर करते हो तो वो क्या होती हैं? साथ भाई एडिट्स तो कोई भी नहीं होते, पूरी चलती है चैट जीपीटी की स्क्रिप्ट ना, जो भी होती है। बाकी मैनुअली हम हेडिंग्स वगैरह पे गौर करते हैं, कोई हेडिंग्स ना आ जाए या चैट जीपीटी मेंशन ना हो कहीं पे। यानी बाकी 100% रिलाय आप चैट जीपीटी पे ही कर रहे हो? बस 100% चैट जीपीटी की स्क्रिप्ट होती है। ठीक हो गया। अच्छा, वॉइस ओवर पे आते हैं। वॉइस ओवर के लिए आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो, कौन सा करैक्टर यूज़ कर रहे हो, और उसमें क्या चीज़ जो है वो कितनी कॉस्ट आ रही है आपकी? वॉइस ओवर के लिए जब मैंने शुरू किया था तब तो फ्री थे हम, प्लेस्टी था, 11 लैब्स था और फिश ऑडियो था, बहुत सारे टूल्स थे, रिजेंबल एआई था। तो अभी तो इस पे मैक्सिमम मेरे ख्याल से $100 का प्लान है ना, $99 का मंथली। प्लेस्टी का प्लान भी $99 का है, तो हम उनसे काम करते। अच्छा, ठीक है, वॉइस ओवर का भी समझ में लग गया। अच्छा, एक बिगिनर है, अगर उसने वॉइस ओवर करवाना है तो उसको आप क्या मशवरा दोगे? $99 या $100 पर मंथ निकालना उसके लिए तो मुश्किल है ना। आप तो कमा रहे हो, अपने कमाए हुए पैसों में से 99 उसको दे देते हो, आपके लिए तो कोई इशू नहीं है। एक बिगिनर है जो ज़ीरो से अपनी पॉकेट मनी से स्टार्ट करना चाह रहा है, वो क्या करे फिर वॉइस ओवर का? उसके पास क्या सोल्यूशन है? साथ भाई, वॉइस ओवर तो बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं जो अभी भी चल रही हैं, इनको बस यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे फ्री टूल्स के, फ्री एआई वेबसाइट्स के। थोड़ी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है वॉइस की, दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन फ्री में भी आप अभी भी काम शुरू कर सकते हो ज़ीरो से। बिल्कुल लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, सारे टूल्स आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली यार, आप स्पीच माँ यूज़ कर लो, आप क्लिप चैम्प यूज़ कर लो, आप कैपकट यूज़ कर लो, आपका काम कहीं ना कहीं बहुत सस्ते पैसों में हो सकता है। हाँ, उसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, तो उसकी वजह से आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका काम ऑलमोस्ट नियर टू फ्री आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब विजुअल्स पे आते हैं। विजुअल्स का मुझे बताओ आप, चूँकि आपने बताया कि सब कुछ एआई से है,
तो एआई से ये विजुअल्स कितने, फॉर एग्जांपल 20 मिनट की वीडियो है ना, तो मुझे कितने विजुअल्स चाहिए थ्रू आउट अ वीडियो ऑफ 20 मिनट्स? साथ भाई अभी विजुअल्स के बारे में पहले तो पिक्चर्स पे ना हम पिक्चर से खुद विजुअल जनरेट करवाते हैं। अब चैट जीपीटी को हम वही टॉपिक दे देंगे, उससे हम प्रॉम्प्ट्स मंगा लेंगे ना कि हमने इमेज जनरेट करवानी है, रियलिस्टिक हो, एचडी हो, सिनेमेटिक इमेज हो, उस पर हमें 20 से 25 प्रॉम्प्ट्स दे दे इसी टॉपिक के रिलेटेड जो इसमें बात होगी। तो एआई हमें प्रॉम्प्ट्स दे देगा 20 से 25 उसी टॉपिक के रिलेटेड। फिर हम वो एक एक प्रॉम्प्ट कॉपी करके लेनार्डो एआई वेबसाइट है जिससे पिक्चर्स जनरेट होती है, वो भी फ्री है, तो उससे हम पिक्चर्स जनरेट करवा लेंगे ना, 20-25 इमेजेस जनरेट करवा लेंगे। फिर इमेजेस जनरेट करवाने के बाद हेलो एक वेबसाइट है जिससे इमेज टू वीडियो क्रिएट हो जाती है। तो वीडियोस क्रिएट करा के मैक्सिमम 20 भी हो जाए बहुत ज़्यादा है, 20-25 पे हमारी वीडियो बन जाती है। आगे जाके पेस्ट कर देते हैं, दोबारा रिपीट करके चला देते हैं अगर ड्यूरेशन थोड़ी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ओके, यानी 20 विजुअल्स बनवाए 20 मिनट की वीडियो के लिए, शुरू में थोड़ा सा उनको फास्ट पेस्ट रखा, आगे जाके उन्हीं को ही अगर रिपीट करना पड़ा तो उन्हीं को हम रिपीट भी कर सकते हैं, राइट? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इससे आपको YouTube पे कभी कोई मसला तो नहीं? वैसे मुझे पता है इससे कोई मसला नहीं होता, लेकिन आप अपने मुंह से भी बता दो कि कभी कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, कभी भी मसला नहीं हुआ। मैं 6 से 8 महीने से यही काम कर रहा हूँ, इस पे नहीं होता मसला। मतलब आप तरीके से काम करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं घुसेंगे चीज़ों के। या हर जगह से बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स भी होती हैं, अब म्यूज़िक्स उठा लेंगे उल्टे सीधे तो उन पे भी कॉपीराइट आ जाता है। ये काम ऐसे हमारे अपने हाथ का जनरेट हुआ हुआ ना, तो ये रिस्क फ्री होता है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो विजुअल्स एक दफ़ा बन के हमारे पास आ गए, अब एडिटिंग के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो? कैपकट करते हो या कोई और करते हो? अगर जो भी करते हो उसके अंदर मज़ीद फिर क्या कोई वैल्यू एडिशन लगाते हो, इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, टेक्स्ट या कुछ ऐसी चीज़? एडिटिंग साथ भाई ये कैपकट पे, नॉर्मली कैपकट जो होता है उस पर पहले तो वो चलता था फ्री में, अभी उसको भी प्रो कर दिया है। मतलब 1800 इतनी सब्सक्रिप्शन उसकी होती है मंथली, तो उस पर टेक्स्ट भी ऑटो जनरेट हो जाता है, A to Z सारी चीज़ें। फर्स्टली हम वॉइस अपनी ला के नीचे पेस्ट कर देते हैं ना फर्स्ट लेयर पे, उसके बाद ये वीडियोस वगैरह, विजुअल्स वगैरह सारे पेस्ट कर देते हैं। अगर आप बहुत डिटेल में वीडियो बनाना चाहते हैं तो फिर सुन के खुद ही आप जो विजुअल उससे रिलेटेड हैं वो वहाँ पे लगाएं, नहीं तो ऐसे भी काम चल जाता है। तो फर्स्टली पेस्ट कर देते हैं विजुअल, जितने 20 हैं, 20, 22, 23 जितने भी बन रहे हैं, आगे फिर से वही रिपीट कर दिए, ड्यूरेशन तक कोने तक लगा दिए। उसके बाद ऑटो कैप्शंस दे देता है ना कैपकट हमें, तो ऑटो जनरेटेड कैप्शंस पे टेम्पलेट्स वगैरह हम अपने हाथों से लगा लेते हैं, विजुअल्स लगा लेते हैं और इफ़ेक्ट्स लगा लेते हैं, ट्रांजिशंस लगा लेते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एडिटिंग में कितनी ग्रिप है आपकी। जितनी अच्छी वीडियो बनाएंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। सही है। और एक वीडियो बनने में आपका टाइम ऑलमोस्ट कितना लगता है? एक वीडियो के प्रोसेस में तो 10 से 15 मिनट लगते हैं, पूरी बन जाती है, बाकी एक्सपोर्ट होने में आधा घंटा लेती है। सही है। पहले आपने बताया था कि एआई से विजुअल्स निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर एडिटिंग में 10 से 15 मिनट लगेंगे, फिर एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड योर वीडियो इज़ रेडी, राइट? यस। ठीक है। लास्ट में थंबनेल आता है और एसईओ डिस्क्रिप्शन वगैरह। थंबनेल आप vidIQ से भी बना सकते हैं, अगर आप थोड़े बहुत एडिटिंग में इन है तो PS फोटोशॉप भी है, कैनवा से भी बन सकता है थंबनेल। अच्छा, vidIQ से थंबनेल बनवाने का कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? उसके लिए व्हाट डू यू थिंक कि उससे बनवा लेना चाहिए या नहीं? साथ भाई इस पे vidIQ के ज़्यादा थंबनेल चलते हैं ना। अब प्रॉम्प्ट आप अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट कोई अच्छी सी चैट जीपीटी से निकलवा लें, उसको कह दें कि मैंने vidIQ से थंबनेल बनवाना है। उर्दू में भी आप उसको दे देंगे ना, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बेसिक इंग्लिश है, आपको उर्दू आती है, तो उर्दू में चैट जीपीटी को अपने हिसाब से जैसा भी आप थंबनेल चाह रहे हैं, vidIQ देता है प्रॉम्प्ट पे थंबनेल ना। जितनी अच्छी उसको आप प्रॉम्प्ट देंगे, कमांड देंगे, वो उतना अच्छा आपको थंबनेल बना के देगा। एक्सीलेंट पॉइंट। अच्छा, vidIQ अगर कुछ लोग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मेरे लिंक से जाएंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड येस, vidIQ इज़ अ वेरी गुड टूल। और उन्होंने जितनी अपडेट्स उसके अंदर लेके आए हैं, जितना उसको अपग्रेड कर दिया है, जितना उस टूल को बेहतर कर दिया है, मैं पर्सनली भी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि पहले मैं कहता था कि यार बस ठीक है, आप यूट्यूब सर्च बार से टॉपिक सिलेक्शन ये वो कर सकते हो, लेकिन अब उन्होंने इतना उसको अपग्रेड कर दिया है कि मैं हर किसी को बोलूँगा कि वो जब YouTube पे अपना चैनल स्टार्ट करे तो vidIQ की जो सब्सक्रिप्शन है वो लाजमी बाय करे, क्योंकि वो टॉपिक सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, थंबनेल क्रिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है और स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ये फीचर्स उसके यूज़ कर सकते हैं यूजिंग vidIQ। अच्छा, थंबनेल भी हमारा हो गया। एसईओ के बारे में भी चलो थोड़ा सा बता दो कि आपने एसईओ की है कभी या नहीं की? आपको व्यूज़ सर्च से आते हैं या ब्राउज फीचर से आते हैं? साथ भाई व्यूज़ इसके जो हैं सारे ब्राउज फीचर से आते हैं ना, सर्च से नहीं आते। तो एसईओ में भी आप कमांड के ऊपर होता है, टोटल प्रॉम्प्ट आप कैसी दे रहे हैं। तो
नॉर्मली मैं देता हूँ जो इतनी ज़्यादा खास एसईओ नहीं करता। मैटर करती है, कीवर्ड्स भी मैटर करते हैं, हैशटैग्स भी मैटर करते हैं। आप अगर सही से करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स देख के पता चलेगा कि इस चीज़ का इफ़ेक्ट है। एसईओ आप चैट जीपीटी को लिख देंगे सिर्फ जस्ट गिव मी एसईओ यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, तो आपको उसी टाइटल पे एसईओ रिलेटेड चीज़ें सारी अपने जहन से, माइंड से दे देगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सारी नीश का तो मुझे समझ में आ गया है। आई थिंक मेरा मज़ीद कोई नीश से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं है। लेकिन अब आते हैं हम आपकी अर्निंग की तरफ। इस चैनल से राइट नाउ आप कितने को पैसे कमा रहे हैं और मेरी ऑडियंस कितने को पैसे कमा सकती है पोटेंशियली? क्या ये नीश अच्छी है, बुरी है? क्योंकि आरपीएम आपने बहुत ज़्यादा बताया कि इतना आरपीएम आप को ज़्यादा सारा मिलेगा। तो आपकी पर्टिकुलरली इस चैनल से कितनी को अर्निंग हो रही है? साथ भाई, जो फर्स्ट मंथ मैंने शुरू किया था तो 10 लाख प्लस मेरी अर्निंग आएगी ना फर्स्ट मंथ की। वीडियो वायरल चली गई थी, अब वीडियो के ऊपर है ना 8 लाख तक मेरी वो वीडियो गई थी। तो फर्स्ट मंथ मेरे 9 लाख आए, 10 लाख आए थे। सेकंड मंथ 9 लाख प्लस आए थे ना। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए। फिर मैं दूसरे चैनल्स की तरफ आ गया, तो जो फर्स्ट चैनल था उस पर वर्किंग करना थोड़ी कम कर दी। व्यू डाउन हो गए, दूसरी चीज़ें हो गई। दूसरे चैनल से भी फर्स्ट मंथ मेरी 7 प्लस अर्निंग थी। नॉर्मली इसमें 5 लाख प्लस अर्निंग हो जाती है। आपके पहले महीने में यू आर सेइंग कि 10 लाख के करीब बन गए, राइट? इसी नीश पे। जी बिल्कुल। वैसे यार कमाल है, अगर 30 दिन के अंदर इतनी अर्निंग हुई है तो डेफिनेटली इस नीश का पोटेंशियल भी होगा। अच्छा, आपने 6 से 8 महीने पहले स्टार्ट किया, तब तो आपके पैसे बन गए। अब आप बता रहे हो कि आपका चैनल थोड़ा सा डाउन भी है। तो जो बिगनर है, उस बिगनर को आप रिकमेंड करते हो कि ये नीश एक एवरग्रीन नीश है, आप इस पे कंटेंट बनाओ, आज भी पैसे बनेंगे, आने वाले साल बाद भी पैसे बनेंगे? क्या ये एक लॉन्ग टर्म नीश है, आप इसको कंसिडर करते हो? साथ भाई, अब आपके माइंड के ऊपर है ना, आप जैसे टॉपिक्स उठाओगे। चैनल अक्सर काम छोड़ दें, तो वो मेरी अपनी पर्सनल मिस्टेक थी, मैंने काम छोड़ दिया था ना उस पर 2 महीने तक, तो उस वजह से वो डाउन हो गया था। वरना इस नीच पे नॉर्मली अभी भी ना 7 से 11-12 वीडियोस पे भी चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं। वॉच टाइम अक्सर जितने मैंने चैनल किए हैं मोनेटाइज में 1-2 ऐसे होंगे जो नॉर्मली हुए होंगे, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि वॉच टाइम हम पहले कंप्लीट कर देते हैं, यूट्यूब हमसे पीछे रह जाता है अपडेट करने में उसको। सही यार, यहाँ पे ना ऑडियंस के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट लेसन है। जब आपके पैसे बनना स्टार्ट हो जाए ना, तो उस काम को छोड़ना नहीं है, उस काम को और ज़्यादा अच्छे से करना है। ये नहीं कि जैसे पैसे बने, आमिर साहब 2 महीने के लिए गायब हो गए, उनका ज़रा पैसे शैसे उड़ाते हैं, फिर जाके जो है ना दोबारा से काम शुरू करेंगे। तो आमिर, मेरी ऑडियंस को भी यही समझाओ कि यार पैसे आएंगे तो उनको उड़ाना नहीं है, उनको जो है ना काम अपना कंटिन्यू करना है। असल में आपके अगर बन जाते हैं तो आप फर्स्टली तो अपने मेन चैनल पे फोकस रखें ना। अब मैंने थोड़ा डर के भी, जैसे भी कि ये आ जाए ये निकाल लूँ, बाद में दोबारा शुरू कर लूँगा। लेकिन कोई भी नहीं, अगर आप काम परफेक्टली कर रहे हैं, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस A to Z कॉपीराइट गाइडलाइंस को चेक करके अपना काम कर रहे हैं, तो कोई भी इशू नहीं आता इस पर। आप काम में एफर्ट करें, काम को देख के समझ के करें, बिल्कुल मतलब एक जान छुड़ाने वाला काम नहीं करें। A to Z सारी चीज़ें मैनेज करके चलें तो कहीं भी नहीं जाती है चैनल। ठीक हो गया। आज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन्स दिए हैं हमें आमिर ने, एंड आई होप कि आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आमिर की जो फेसबुक प्रोफाइल लिंक है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और इनकी प्रोफाइल पे जाके इनको मैसेज भी कर सकते हैं। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, एक नई इंस्पिरेशन आपको मिली होगी कि यार इस नीश के अंदर भी काम कहीं ना कहीं पॉसिबल है। आपको ये नीश कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। आप इस पे काम शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे कमेंट में बताएं। और ये सीरीज़ आप देखना चाहते भी हैं या नहीं, मेरी टॉकिंग हेड वीडियोस, 1-to-1 वीडियोस आप देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, मुझे ये कमेंट में आपने लाजमी बताना है। ऑल्सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी भी मोटिवेशन बनी रहे कि यार हाँ, आप लोग मेरे 100K सब्सक्राइबर्स करवाने वाले हो, आप लोगों को वाकई मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।